हमारे इंडिया में ना अब बहुत सारे मॉक टेस्ट के पेपर हैं, लेकिन हमें सब नहीं सॉल्व करने हैं। हमें सिर्फ उन्हीं पेपर को सॉल्व करना है जो कि सही में हमें एक मेडिकल कॉलेज के पास लेके जा सके। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंडियाज़ के बेस्ट कौन से मॉक टेस्ट के पेपर्स हैं, और साथ में लास्ट ईयर मैंने खुद पर्सनली कौन-कौन से पेपर्स को यूज़ किया था, और साथ ही में ये सारे पेपर्स आपको कैसे मिल सकते हैं, मैं हर बात आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखना। सो हेलो एवरीवन, और आज अपन बात करने वाले हैं कि बेस्ट मॉक टेस्ट के पेपर्स कौन-कौन से हैं। देखो, आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कि बेस्ट पेपर कौन-कौन से हैं, उनकी खासियत क्या-क्या है, एंड तीसरा कि वो आपको कहाँ से बहुत आसानी से आपको मिल सकता है, एंड द फोर्थ पॉइंट कि हमें उसको कैसे यूज़ करना है ताकि हमारे मॉक टेस्ट के मार्क्स बढ़ सकें। देखो, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इन सबको देखना एंड फॉलो करना। एंड लास्ट में आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, उसका नाम है रैंक बूस्टर, जो कि सही में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो मेक श्योर आप इस चीज़ को एकदम से एकदम देखना, ठीक है? अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो, बेस्ट पेपर कौन-कौन से हैं? पहला आता है एलन का अचीवर का डीएलपी। अचीवर का दोनों फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 दोनों बहुत अच्छा है। उसके बाद एलन के मेजर्स आते हैं, जो कि अभी हो रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे पेपर्स हैं। उसके बाद एक रैंकर्स टेस्ट आती है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और इस बार भी उसके पेपर्स बहुत अच्छे हैं। एंड साथ में एक गोल इंस्टीट्यूट है, उसके 3 पेपर आते हैं, स्पॉट, एआईटीएस एंड ये, तो वो तीनों भी बहुत अच्छे हैं उसके। एंड खासकर आकाश का एआईटीएस, आकाश का एफटीएस एंड आकाश का इंटेंसिव। और तुम्हारी एक कोचिंग है, जो ये वाली कोचिंग है, इसके जो एफएसटी है, ये भी बहुत अच्छे हैं। उसके बाद अपना एक कोचिंग है मोशन, मोशन का एक आपका बीटीएस आता है, ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज, वो भी बहुत अच्छा है। अब देखो, बात करते हैं ना कि इनके फीचर्स क्या-क्या हैं और उनको कैसे यूज़ करना है। देखो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें टफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में, तो तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन है एलन के अचीवर के पेपर, बोथ फेज। वहाँ पे ना बहुत अच्छे टफ क्वेश्चन दिए गए हैं फिजिक्स में। साथ में जो एलन के मेजर्स आते हैं, वहाँ भी बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं फिजिक्स में। और जो गोल का एआईटीएस होता है, वहाँ भी टफ क्वेश्चन है, और साथ में मोशन का बीटीएस। तो ये 4 पेपर्स है, अगर तुम चाहते हो अपने फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करना, तो यू कैन यूज़ देम। अब बायोलॉजी की बात करते हैं ना, तो जो पीडब्ल्यू का रैंकर्स का जो बायो का पेपर है ना, उन्होंने बहुत स्टेटमेंट क्वेश्चन दिए हैं वहाँ पे, और बहुत टफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं बायोलॉजी में, और अगर तुमने उसको सॉल्व करके एनालाइज कर लिया, तो तुम्हारा बायो बहुत इंप्रूव हो जाएगा। तो रैंकर्स हो गया, खासकर आकाश का एआईटीएस, एंड थर्ड जो अपनी कोचिंग है, इसकी जो एफएसटी आते हैं, उसके भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है बायोलॉजी के। अब बात करते हैं कि इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री, तो उसके लिए अपना बेस्ट है गोल का स्पॉट। और जो गोल का होता है ना, ये एआईटीएस, वहाँ भी ना केमिस्ट्री एकदम एनसीईआरटी से ही पूछते हैं। वो कभी केमिस्ट्री में आउट ऑफ एनसीईआरटी जाते ही नहीं है। उसके बाद जो आकाश का इंटेंसिव होता है, वहाँ भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी से। एंड जो अपना थर्ड ईयर कोचिंग है, इसके भी जो एफएसटी होते हैं, वो उसमें जो केमिस्ट्री होती है, वो केमिस्ट्री और बायोलॉजी, वो पूरी एनसीईआरटी बेस्ड ही होती है हमारी। ठीक है? और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं नीट और जेईई के, तो तुम्हारे गोल के एक डीपीपी आती है, ठीक है? तो उसमें ना पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही दिए होते हैं, जेईई मेंस के और नीट के। सॉरी। तो यू कैन यूज़ देम आल्सो, ओके? अब देखो, तुम्हें वो कहाँ से मिलेंगे? तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं ऑनलाइन, जहाँ तुम अगर खोजते हो तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन उनको खोजना ना बहुत मुश्किल होता है, और बहुत बार होता है ना कि वहाँ पे किसी ने स्ट्राइक मार दिया, तो फिर वापस कहाँ से खोजें हम? तो मैंने क्या किया है ना, मैंने एक ग्रुप बनाया है, उसका नाम है एस नीट मॉक टेस्ट। और यहाँ मैंने ना हर कोचिंग के पेपर्स को ना अरेंज किया है, लाइक गोल का एआईटीएस, एलन के मेजर्स, आकाश के एआईटीएस, और साथ में जो नहीं भी है ना, मैं उनको भेज देता हूँ। लाइक तुम देखो कि ये जो पेपर्स है ना, ये जो भी पेपर अच्छे लगते हैं मुझे, किसी भी कोचिंग के जो नए-नए आते हैं, तो मैं उनको यहाँ पे भेज देता हूँ। तो मैंने इसको यहाँ पे इसलिए अरेंज किया है ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो उनको खोजने में, उनको अरेंज करने में, और तुम उस वक़्त पे पढ़ सको। तो ये एक आईडी है, तुम्हें बस इस पे एक मैसेज ड्रॉप करना है ऑन टेलीग्राम पे। तुमको इस आईडी पे एक मैसेज ड्रॉप करना है, एंड ही विल ऐड यू, ओके? तो इसके थ्रू तुम अपना बहुत सारा वक़्त सेव करने वाले हो, और उस वक़्त पे तुम पढ़ सकते हो। अब देखो, हमें उनको यूज़ कैसे करना है, लाइक मॉक टेस्ट का बेस्ट यूज़ हमें कैसे करना है। अब मानो तुम्हारे बायोलॉजी में ना 300 से कम मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है? तो तुम्हें क्या करना है ना, कि तुम्हें सिर्फ बायोलॉजी सॉल्व करनी है मॉक टेस्ट के पेपर से। तुम हर दिन क्या करना है ना, कि 3-4 तुम मॉक टेस्ट के पेपर लो, एंड तुम्हें सिर्फ उसकी बायोलॉजी सॉल्व करनी है।
देखो, मैंने जो बताया है ना कि बायोलॉजी के बेस्ट पेपर कौन-कौन से हैं, यू कैन यूज़ देम और यू कैन यूज़ एनी पेपर्स, मतलब सब में मतलब बायोलॉजी के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 88 क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से ही होते हैं। तो हर दिन कम से कम 3 से 4 बायो के पेपर्स लगाओ, तब जाके तुम्हारे मार्क्स बहुत बढ़ जाएँगे बायोलॉजी में। देखो, अगर तुम्हारे फिज़िक्स में अभी भी 100 से कम मार्क्स आ रहे हैं, तो हमें क्या करना है ना कि फिज़िक्स में हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। हम क्या करेंगे ना कि ये जो 3 पेपर्स हैं, एलन के, अचीवर के पेपर साथ में जो रैंकर्स के पेपर हैं और जो मोशन के बीटीएस है, हम क्या करने वाले हैं ना, इनका सिर्फ फिजिक्स सॉल्व करने वाले हैं और हमें कोशिश करना है ना कम से कम हर दिन 180 क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं फिजिक्स में। देखो, ये थोड़ा-सा मुश्किल होगा, लेकिन अगर तुम रोज़ 180 क्वेश्चन लगाते हो ना मॉक टेस्ट में फिजिक्स के, तो तुम्हारे फिजिक्स में ना 2-3 हफ्तों में तुम्हें फ़ील होगा कि तुम्हारे मार्क्स 120, 130, 150 भी तुम्हारे मार्क्स क्रॉस हो सकते हैं, ठीक है? तो मॉक टेस्ट के थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत बेस्ट आइडिया है, क्योंकि मॉक टेस्ट में ना बेस्ट क्वेश्चन्स होते हैं, जो कि किसी भी कोचिंग के टॉप फैकल्टी फ्रेम करते हैं, ठीक है? अब अगर तुम्हारी केमिस्ट्री वीक है, तो जो हमने काम फिजिक्स में किया है, वो हम सेम काम भी यहाँ पे करने वाले हैं। अब देखो, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर मानो तुम्हारे मार्क्स ना 300 से 400 के बीच में आ रहे हैं, तो तुम्हें क्या करना है ना कि तुम्हें हर दिन एफएसटी नहीं देना है। तुम्हें क्या करना है ना कि तुम ना हफ्ते में 3 दिन तुम एफएसटी दो और जो बचे हुए ना दिन है ना, तुम्हें उसमें क्या करना है ना कि तुम्हें पार्ट टेस्ट देना है केमिस्ट्री, फिजिक्स का एंड उसको स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि तुम्हारे मार्क्स 400-500 के ऊपर आना स्टार्ट हो जाए। अब देखो, बायोलॉजी में क्या करना हर दिन, क्योंकि देखो तुम्हारे अगर 300-400 मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब तुम्हारे बायोलॉजी में मार्क्स कम आ रहे हैं। तो हम क्या करने वाले हैं ना कि एवरीडे बायोलॉजी में कम से कम 180 से लेके 360 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं मॉक टेस्ट के थ्रू। ये तब का केस है जब हमारे 300 से 400 मार्क्स आ रहे हैं। अगर तुम्हारे मार्क्स 500 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें हर दिन एक एफएसटी तो देना ही देना है। अब वक़्त आ गया है टेस्ट देने का। इस वक़्त पे ये मत सोचना कि मैं पहले नोट्स पढ़ लूँ, उसके बाद टेस्ट दूँगा, ये कर लूँ तब टेस्ट दूँगा। तुम्हें टेस्ट देना है और तुम्हें टेस्ट ही देना है तुम्हें, और उसके थ्रू ही तुम्हें एनालिसिस करना है, रिवीजन करना है, सब कुछ तुम्हें टेस्ट के थ्रू ही करना है। देखो, तो कम से कम रोज़ का 1 एफएसटी दो, लेकिन अगर तुम मुझसे पूछते हो ना, तो आई विल पर्सनली रिकमेंड कि तुम कम से कम दिन का 2-3 तो एफएसटी दो ही दो। क्योंकि तुम जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना, तुम्हारे उतने चांस है कि तुम्हारा एक अच्छा रैंक आएगा। और हमें टारगेट लेना है ना कि कम से कम हमें 100 एफएसटी देना है इस एग्ज़ाम से पहले। क्योंकि सोचो, अगर तुमने इतने एफएसटी दे दिया और उसको अगर तुमने एनालाइज़ कर लिया, तो तुम्हारे लिए नीट 26 में तुम्हारे लिए एक भी नया सवाल नहीं होने वाला है और तुम सही में एक टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में तुम जा सकते हो। अब बात करते हैं ना स्पेशल रैंक बूस्टर के बारे में, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बट उससे पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब मी, प्लीज़। मैं तुम्हें एग्ज़ाम के दिन तक ऐसे हेल्प करने वाला हूँ थ्रू माय वीडियोज़, और तुम्हें कोई भी डाउट हो तुम मुझे यू कैन कमेंट बिलो एंड आई विल रिप्लाई इट पर्सनली। तो प्लीज़ डू गिव मी अ सब्सक्राइब। इससे मुझे खुशी मिलती है और इससे मुझे और मोटिवेशन मिलती है, ताकि मैं तुम्हें और हेल्प कर सकूँ, ठीक है? और अब बात करते हैं ना एस नीट के बारे में। देखो, अगर तुम यहाँ तक तुमने देखा वीडियो को, इसका मतलब तुम सही में सीरियस हो अपने एग्ज़ाम को लेके, और मैंने उन सीरियस बच्चों के लिए लॉन्च किया है एस नीट। देखो, सो सॉरी, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि अभी-अभी ठंड से गर्मी आ रही है, तो मुझे कोल्ड लग गया है, तो उसके लिए माफ़ कर देना। देखो, अब बात करते हैं एस नीट के बारे में। तो यहाँ क्या करते हैं ना, आई विल पर्सनली गाइड यू इन एवरी एस्पेक्ट, चाहे वो सिलेबस हो, चाहे वो रिवीजन हो, मॉक टेस्ट हो, एनालिसिस हो, एनसीईआरटी रीडिंग करना हो, या फिर एनीथिंग हो। वो हर वो चीज़ पे अपन काम करने वाले हैं ना, जो तुम्हें एक मेडिकल कॉलेज में लेके जा सकती है। और ये एक ना मेरा पर्सनल मिशन है कि आई विल लेट यू सॉल्व 100 एफएसटी इन माय प्रेजेंस। मैं खुद के प्रेजेंस में तुमसे आई विल मेक यू सॉल्व 100 एफएसटी एंड आई वांट यू टू एनालाइज दिस। और अगर तुमने इतने एफएसटी मेरे साथ सॉल्व कर लिया ना एंड उसको एनालाइज कर लिया, तो तुम सही में इस बार पेपर टफ हो आसान हो, तुम एक मेडिकल कॉलेज में तुम जा रहे हो। देखो, ये मेरा एक ऑलरेडी ग्रुप है और यहाँ के बच्चे ऑलमोस्ट हर दिन एफएसटी दे रहे हैं एंड उसको अच्छे से एनालाइज भी कर रहे हैं। और मेरे पास 2-3 ग्रुप और हैं एंड मेरे पास टोटल 55 स्टूडेंट्स हैं। एंड वो जब मेरे पास 2-3 महीने आए थे ना पहले, वो बहुत मतलब उनके टेस्ट में कम मार्क्स आते थे। उनके 200-300 मार्क्स आते थे और आज इन्हीं बच्चों के 600 प्लस मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट में। तो उन्होंने बहुत इम्प्रूव किया है खुद को। एंड मैं क्या करता हूँ ना, मैं तुम्हें दिन का आई मेक डेली रूटीन फॉर यू कि तुम्हें सुबह से शाम तक तुम्हें क्या करना है। तुम्हारे दिन के टारगेट्स क्या होने वाले हैं, एंड आई मेक श्योर कि तुम मुझे रात में दिखाते हो कि हाँ,
आज के तुम्हारे टारगेट्स कंप्लीट हो चुके हैं और मैं खुद तुम्हें मॉक टेस्ट भेजता हूँ एंड मैं देखता हूँ कि क्या तुमने पेपर सॉल्व किया, उसको एनालाइज़ किया कि नहीं किया एंड तुम बच्चों के मार्क्स बढ़ रहे हैं। बच्चों के ना हर हफ्ते कम से कम 100-200 मार्क्स ऐसे उनके इंक्रीज़ हो रहे हैं। एंड आई मेक देम सॉल्व 200-300 क्वेश्चन एवरी डे बिकॉज आई नो क्वेश्चन प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं उन्हें फोर्सफुली बोलता हूँ कि तुम्हें कम से कम दिन के 200-300 क्वेश्चन तुम्हें लगाने ही लगाने हैं एंड फिर वो मुझे लगा के फिर फोटो भेजते हैं मुझे, ठीक है। तो मैंने इसके बारे में एक पूरा अच्छे से वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैंने नीचे दिया है। तो अगर तुम्हें लगता है कि मैं जो बातें बोलता हूँ वो काम की होती हैं और इफ़ यू ट्रस्ट मी, तुम एक बार तुम जाके उस वीडियो को देखना एंड तुम्हें अच्छा लगे तुम मुझे यू कैन जॉइन मी। हम तुम पर्सनली बात करने वाले हैं एंड आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू टू हेल्प यू। और हम तुम इस 2 महीने में मेरा तुम्हारा हार्ड वर्क एंड माय गाइडेंस लेके ना, अगर तुमने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है ना, तो हम एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज और तुमने अगर अच्छे से पढ़ा है ना, तो हम एक टॉप रैंक लेके आ सकते हैं। इट्स माय प्रॉमिस, ठीक है? तो एक बार तुम वो वीडियो देखना, ठीक है? ज़रूर देखना। इट वाज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर वीडियो अच्छा लगे, प्लीज़ डू सब्सक्राइब मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।